Hi everyone, this is Lakshita Patel and now we are going to learn more concepts in the chapter motion of the chapter number 8 of physics standard 9. In this lecture, we are going to learn what is uniform motion and non-uniform motion. We have already learned about what is motion, how to describe motion, what is distance, what is displacement. Now, there are two types of motions. एक मोशन वो होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई टेक अ टाइम इंटरवल ऑफ सेकेंड्स, राइट. आई एम टेकिंग अ टाइम इंटरवल जो सेकेंड्स में है. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, राइट. अब मैं एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ. लेट माई ऑब्जेक्ट बी ए. दिस इज ऑब्जेक्ट ए. अब क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हर सेकेंड में 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. मतलब पहले सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके अगले सेकेंड में भी 5 डिस्टेंस, मतलब 5 + 5 10 मीटर्स. 5, 10, 15, 20 आप देख सकते हैं जो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, मतलब +5 +5 +5 मीटर हर स्टेज पे उसमें ऐड होता जा रहा है 30 मीटर. तो जब तक वो 6 सेकेंड्स तक जाएगा तो 6 सेकेंड में द ऑब्जेक्ट विल बी कवरिंग 30 मीटर्स. फाइन. यू कैन सी देयर इज इक्वल टाइम इंटरवल एंड इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल. ठीक है. हर एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट ए 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. इस तरह के मोशन को जिसमें इक्वल डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन. नाउ लेट अस कम टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम इंटरवल तो भले ही हम सेम कंसिडर कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे हर टाइम इंटरवल में. व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स unequal distance in equal intervals of time, the object is said to be in non-uniform motion. For an example, let us take an object B. मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट B कोई कार है जो एक ट्रैफिक वाली रोड पर चल रही है. फर्स्ट सेकेंड में उसने 5 मीटर्स कवर किए. सेकेंड में ट्रैफिक ज़्यादा था तो वो सिर्फ 2 मीटर और कवर कर पाया. तो यहाँ लिख देते हैं 7 मीटर्स, देन 8 meters, then 12 meters, then 15 meters and then 20 meter. अब आप देखोगे यहाँ पर कुछ यूनिफॉर्म नहीं है. 5 से यहाँ पर सिर्फ 2 प्लस ऐड हुआ, यहाँ ओनली +1, here +4, here +3, here +5. Nothing is uniform. Means equal interval of time में this object is not covering equal distance. समझ में आया? ठीक है. Such type of motion in which an object travels unequal distance in equal interval of time, it is said to be as non-uniform motion. There are many examples in our daily life in which non-uniform motion is happening. Motion of our body, motion of the vehicles on road, motion of us walking, when we are jogging, when we are running, when we are doing any work, moving from one place to another. Most of the motions are non-uniform motion क्योंकि हम unequal distance travel करते हैं equal interval of time में. Okay? The most common example is, okay, आपने क्रिकेट तो सबने देखा होगा. क्रिकेट में आप देखते होंगे कि कोई बॉल एकदम फास्ट होती है, कोई बॉल स्लो जाती है. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ द बॉल और वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो हम आगे जाके डिस्कस करने ही वाले हैं. जो पहले बढ़ती है फिर घटती है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. सेम वे अगर हम एक ट्रैफिक वाली रोड पे जा रहे हैं तो जब कम ट्रैफिक होता है स्पीड बढ़ जाती है, जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो स्पीड कम हो जाती है. तो ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा ही डिस्टेंस आगे बढ़ पाते हैं, ट्रैफिक कम होता है तो हम फट करके बहुत आगे चले जाते हैं, है ना. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ओके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जा रही है. मतलब पहले ऑब्जेक्ट सपोज करें यहाँ था, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ गया,
फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, मतलब उसकी जो पोजीशन है 0 A B C चेंज होती जा रही है विथ टाइम। ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गई और टाइम ही नहीं लगा, टाइम हमेशा पिक्चर में होता ही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ मोशन। एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एज रेट। मैंने आपको पहले भी समझाया है, व्हेन एनी क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम वी कॉल इट एज रेट। यहाँ पर मोशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मोशन हो रहा है मतलब डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसी को हम मोशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही खड़ा है तो क्या उसमें मोशन हो रहा है? नहीं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई तो हम कहते हैं उसमें मोशन हुआ। पर मोशन जब भी होता है तो उसमें टाइम लगता है, इट इज हैपनिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज स्पीड। फाइन, तो यहाँ मैं आपके लिए नोट डाउन कर रही हूँ, दैट इज रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन का मतलब होता है मोशन अपॉन टाइम। मोशन अपॉन टाइम मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मोशन हो रहा है मतलब डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, और विथ टाइम मतलब डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो यू कैन ऑल्सो कॉल स्पीड एज रेट ऑफ मोशन। ये बात आप ध्यान में एकदम से समझ लीजिए, अपने आप एकदम दिमाग में बात बिठा लीजिए। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, मोशन हो रहा है, मतलब वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन सम टाइम। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एज स्पीड। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, मतलब हम कहते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम लगा देते हैं लेकिन इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्नेल एंड क्रोकोडाइल और अ टॉर्टोइस, राइट। तो उनकी स्पीड कम होती है। समझ में आया? तो इसको हम ऐसे भी रेफर कर सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा है मतलब रेट ऑफ मोशन ज़्यादा है, स्पीड कम है मतलब रेट ऑफ मोशन कम है। बात समझ में आई सबको? दिस इज कॉल्ड एज स्पीड। रेट ऑफ मोशन या फिर change in distance with respect to time is called as speed. Clear? Now as you have already studied in your lower standards, I suppose in 7th standard you studied about uniform and non-uniform motion, and you also studied about the graphs of uniform and non-uniform motion. So अगर हम यहाँ पर uniform non-uniform motion discuss कर ही रहे हैं तो let us also represent them on graph. It is a very simple method. When we draw a graph, a very simple graph, this is the x and y axis of the graph. Let us take this axis as time. Time की unit हम लेंगे second, and this axis we are taking as distance. Distance की हम unit यहाँ पर ले रहे हैं meter. Both of these, meter and second, are the SI units of distance and time. Now let us take these two tables. यहाँ equal time interval है 1 second का। 1 second, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया है 0 से, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the seconds. Okay. Now let us take this axis as distance. What is the distance? 5 meter, 10 meter, 50, 20, 25 and 30 meter. Equal interval है तो 5, 10, 15, 20, 25 इतना ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब मान लीजिए कि जब आप 1 सेकेंड तक पहुंचे, 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, अगले 1 सेकेंड में उसने और 5 मीटर ट्रैवल कर लिया, अगले 1 सेकेंड में एक और 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। मतलब यू कैन वेरी क्लियरली ऑब्जर्व हियर दैट जैसे ही इंक्रीज होता जा रहा है टाइम में, वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है ऑब्जेक्ट का। लेकिन यहाँ इक्वल इंटरवल्स में सारे चेंजेस आ रहे हैं। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। सो जब हम इस तरह के डेटा का ग्राफ प्लॉट करते हैं, इनके पॉइंट्स मीट करते हैं, दिस इज 6 seconds, लेट अस टेक इट
30 मीटर्स, है ना। तो अब जब ये पॉइंट्स जहाँ मीट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स जहाँ पर मीट होते हैं, हम इन पॉइंट्स को अब जब मिला के देखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यस और नो। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में मोशन है तो क्वांटिटीज विल बी टाइम एंड डिस्टेंस। तो दिस इज टाइम, this is distance, and we are getting a straight line over here. This means this is a uniform motion graph. So this is a graph, this is a distance versus time graph representing the speed of the object, and this is a uniform motion graph. बात समझ में आया सबको? तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ना तो उसकी स्पीड बढ़ रही है ना तो उसकी स्पीड कम हो रही है। इस केस में हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर? अब यही चीज अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करें, दिस इज आवर डिस्टेंस एंड दिस एक्सिस इज टाइम। यू नो व्हाट आर एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस इज डिस्टेंस मीटर्स व्हिच विल गो and this is times in second which will go forward further. Let us start with 0. यूनिट्स आर टाइम इंटरवल हम इक्वली देख रहे हैं और इक्वल टाइम इंटरवल में हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने। तो 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स। अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो पहले हम एक यूनिफॉर्म वाला पॉइंट मार्क कर लेंगे ग्राफ पे, ठीक है। अब देखिए पहले उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। यू कैन सी दी वैल्यूज, ओके। दिस इज ऑब्जेक्ट बी, हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं बी ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये रहा 5 मीटर, फिर 7 मीटर। तो अब यहाँ 5 6 7 मान लीजिए कि ये 7 मीटर है। फिर 8, तो ये नेक्स्ट पॉइंट मान लीजिए 8 है। फिर यहाँ 9 और 8 10, ठीक है। तो दिस इज 8 मीटर। नाउ इन 1 सेकेंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग 5 मीटर्स। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर। यू आर वेरी क्लियरली शोन हियर हाउ आई एम प्लॉटिंग द ग्राफ। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। सेकेंड में उसका डिस्टेंस हो जाता है 7 मीटर्स। तो दिस इज सेकेंड एंड दिस इज 7 मीटर। यहाँ पॉइंट मिला है हमें। फिर थर्ड सेकेंड 8 मीटर डिस्टेंस। ये रहा थर्ड सेकेंड और ये रहा 8 मीटर, ओके। देन 4 सेकेंड 12 मीटर्स। 4 सेकेंड ये 10 है तो ये 11 और 12 मान लेते हैं। तो ये रहा आपका 12 मीटर। देन 5 सेकेंड 15 मीटर। दिस इज 5 सेकेंड एंड दिस इज 5 10 15। दिस इज 15 मीटर, ओके। एंड देन 6 सेकेंड 20 मीटर। 6 सेकेंड दिस इज 20 मीटर। अब जब हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ना बच्चों, तो आप देखोगे कि ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है। पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जब हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमें जब भी इस तरह का कोई भी कर्व मिलता है अदर देन स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी कर्व हो, वो कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब ये है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ओके। That means the object is not covering equal distance in equal interval of time. Fine. This was all about uniform, non-uniform motion and speed. Now we know that speed is rate of motion. So to be clear, I am writing for you. Speed is rate of motion means distance covered or change in position upon time. Now you know what are the SI units of distance or displacement. So SI unit of distance is meter and SI unit of time is second, and therefore the SI unit of speed is meter upon second, या फिर you can write it as meter per second or
you can write it as meters per second. ये कहाँ से आया? अब जब आप डिनोमिनेटर से सेकेंड को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी. दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट इन फिजिक्स. नाउ ऑनवर्ड एज यू आर इन हायर स्टैंडर्ड यू हैव टू यूज वैल्यूज और यूनिट्स लाइक दिस व्हेन वी आर राइटिंग दी SI यूनिट्स. ओके, तो स्पीड्स SI unit is meter per second. Now there are some things with respect to speed that you need to know in this chapter. In this chapter speed को हम S से डिनोट नहीं करेंगे. अभी तक आप जब छोटे क्लासेस में तो आप स्पीड को S से डिनोट करते थे. From now on you are going to denote speed by letter small v. Speed denoted by small v. You know how to write it very clearly. Small v, its SI unit is meter per second. Okay, and it is a scalar quantity. You know what is scalar quantity? It is a scalar quantity because only magnitude, सिर्फ measure करते हैं हम speed को. कभी भी ऐसा नहीं दिखते कि speed का direction क्या है, right? Speed is only measured, that means only magnitude of the speed is considered and hence speed is a scalar quantity. But there is one more quantity which is related to speed and it also has direction, which we can also call as speed with direction. Speed with direction मतलब जब भी हम speed का direction consider करने लग जाते हैं तो हम उस टर्म को कहते हैं velocity. Many students are very confused about the difference between speed and velocity. The only difference is that speed is a scalar quantity. We don't have to consider any direction कि उसका direction positive है या negative है या वो बढ़ रही है या घट रही है, हम उसको consider ही नहीं करते. It is just a scalar quantity. But there are cases in physics when we have to consider the direction कि speed object की बढ़ रही है या घट रही है. जब हम उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करते हैं फिजिक्स में तो हम स्पीड विथ डायरेक्शन को कहते हैं वेलोसिटी, which is also denoted by small v. Okay, and its SI unit is also meter per second. Okay, I hope you don't have any doubt now. What is the difference between speed and velocity? Speed is rate of motion without direction. Velocity is rate of motion with direction. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity because here only magnitude is considered. Here both magnitude and direction of the speed is considered, thus we call it as velocity. These are the major differences between the two quantities, that is speed and velocity. And बिल्कुल वैसा ही है जैसे अब आप समझ चुके हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. Same way now you know what is the difference between speed and velocity, and these are some very important questions which are very frequently asked in the exams. One is the difference between distance and displacement, and second is the difference between speed and velocity, and third question is very often asked in exams, the difference between scalar and vector quantity. Okay students, अभी हम सीखेंगे एक नई चीज जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड आप सबने डेली लाइफ में इसको बहुत बार सुना होगा. यहाँ पर हम उन चीज़ों की स्पीड का एवरेज निकालते हैं जिन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है. जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है जब भी हम कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं. जब भी हम कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो हम कभी भी सेम स्पीड पे ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एकदम खाली रोड बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के नहीं होती. इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली इन डेली लाइफ, राइट. तो क्या होता है, कुछ दूरी तक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होती है, फिर कुछ दूरी तक ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है, फिर स्पीड बढ़ जाती है, कभी और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है. इस केस में हम ओवरऑल स्पीड कैसे फाइंड आउट करें. फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना है वडोदरा से अहमदाबाद. आई हैव टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन बाय व्हीकल.
Fine, you know that we have highways these days, but still there is a lot of traffic on the highways, and there are some other obstacles on the highways. Sometimes it's weather conditions, sometimes it's other vehicles, sometimes it's some accident on the road, and I cannot travel with the same speed throughout the way. कभी भी मेरी स्पीड एकदम सेम पूरे रास्ते नहीं रह सकती. Let us understand this with the help of an example. Suppose there is an object which travels 20 meters, or let us take 16 meters in 4 seconds, and the same object travels next 16 meters in 2 seconds. तो उस ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? 16 + 16, और टोटल टाइम कितना लगा उसके? 4 + 2. In this case, how will we calculate average speed? That is denoted by V average. Okay? The average speed is denoted by small v or subscript में AV. V average is denoted by VAV, and the formula to calculate average speed is total distance traveled by the object divided by total time taken by the object to cover that distance. So in this case, what is the total distance? 16 meter plus 16 meter. So 16 plus 16 meters divided by what is the total time? That is 4 plus 2. What is 4 plus 2? Seconds. So we have here 32 meters divided by 6 seconds. The answer will be 5.33 meters per second, that we are going to write as meter per second. This is how we calculate average speed of an object when the object is traveling with different speeds throughout a journey. We can calculate its average speed also in the same manner. Okay, this was all about average speed, velocity. In our next class, we will study about average velocity and more terms which are related to velocity. Thank you for watching. Keep noting down all the important points and revising the chapters. See you in the next class.